बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये शरीर जो हमें मिला है, इस शरीर को अपनी अपनी अलग अलग भाषा में और अलग अलग प्रकार से इसके नाम सुझाए हैं संतों महापुरुषों ने। कई नामों से इसको उपाधि दी है। कहीं पर संतों महापुरुषों ने अपनी वाणी में फरमाया कि ये एक औजार है, रछ है। जैसे परम संत लाल दास जी ने फरमाया कि लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रछ बेगाना कारज अपना, दिन स्यों लेत संवार। रछ यानी औजार, ये शरीर रूपी जो औजार है ये तो बेगाना है। इससे जो काम करना है वो काम अपना है। रछ बेगाना कारज अपना, यानी इस शरीर रूपी औजार से, रछ से अपने काम की पूर्ति कर लो तुरंत, कि क्या पता किस टाइम ये जो हथियार है, औजार है, इसको भगवान वापस ही ना ले ले। न जाने कब मांग ले, कब बुलावा आ जाए। फिर कोई म्याज तो रखी नहीं गई, कोई मोहलत भी नहीं मिलती। संसार में तो किसी प्रकार से कोई वस्तु अपनी वापस लेता है या फिर देते समय कहा जाता है कि ये इतने समय तक तुम्हें दी जा रही है। या कुछ समय कभी कोई गलती भी कर लेता है, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो उसका कब्जा खाली कराने के लिए भी सरकारी नोटिस आता है कि अपना समय यहाँ पर, ये अपना सामान यहाँ से निकाल लो 3 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, जिस प्रकार का भी फैसला होता है। लेकिन नोटिस आता है और कोई न कोई म्याज मिलती है। लेकिन इस शरीर के लिए तो कुछ भी ऐसा अवसर नहीं दिया जाता और तुरंत बस पलक झपकने भी देर नहीं लगती और ये शरीर हाथ से चला जाता है। तो संतों महापुरुषों का ये इशारा है जो हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, कि जो उन्होंने भली भांति दर्शा दिया, ये बता दिया कि ये शरीर जो है अपना है ही नहीं, ये बेगाना है, ये हथियार है, औजार है, शरीर है, ये बेगाना है। लेकिन इसको काम में लेना है। बेगाने शरीर से, बेगाने हथियार से मांग कर लाए हुए, थोड़े समय के लिए मिले हुए शरीर से, हथियार से, औजार से अपना कार्य करना, अपना काम निकाल लेना। और इस शरीर को रथ भी कहा। सत्पुरुषों ने मनुष्य शरीर को एक रथ के समान बतलाया है, जिसमें इंद्रियों के घोड़े लगे हुए हैं। जैसे रथ को खींचने के लिए घोड़े लगे होते हैं, आगे घोड़े जुते हुए होते हैं, तो इस मनुष्य शरीर को जो रथ के समान बताया है, इस मनुष्य शरीर रूपी रथ के आगे इंद्रियों के घोड़े जुते हुए हैं, जो इस शरीर रूपी रथ को खींचते हैं। इस रथ को चलाने वाला जो सारथी है, ड्राइवर कह ले, वो है मन। जीव आत्मा इस रथ का स्वामी है, मालिक है। इस शरीर के अंदर विराजमान है जीवात्मा। मन जो है वो ड्राइवर है, सारथी है। जो रथ का स्वामी जीवात्मा है, जो इस रथ पर सवार है, अब नियम अनुसार होना तो ये चाहिए कि स्वामी के आदेश से सारथी रथ को उसी रास्ते पर ले जाए जिधर रथ का स्वामी जाना चाहता है, यानी जीवात्मा। यानी हम जीव जो हैं अपनी इच्छा से मन को आदेश करें, जो सही रहा हो उस पर जाएं।
नियम तो ये है। और यदि ऐसा हो, यानी मन रूपी सारथी जो है जीवात्मा के आदेशों व निर्देशों का पालन करे, तो फिर शरीर रूपी रथ सही रास्ते पर चलता हुआ मंजिल पर पहुँचेगा, वास्तविक लक्ष्य की ओर जाएगा, यानी मोक्ष की ओर बढ़ता चला जाएगा ये शरीर रूपी रथ। और जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे इस शरीर के द्वारा शरीर पर सवार होकर नज़दीक पहुंचता जाएगा अपने लक्ष्य की ओर, सकुशल अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। लेकिन यदि हम संसार की ओर नज़र उठाकर देखते हैं, संसार की ओर देखें, तो स्थिति जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से उल्टी दिखाई दे रही है। ऐसा है नहीं कि जीवात्मा जो शरीर का मालिक है वो अपने मर्जी से मन को आदेश करे कि इधर इस रास्ते पर ले जाओ या उधर उस रास्ते की ओर जाओ। ऐसा है नहीं, उल्टी दशा हो रही है संसार में इस जीव की, जीवात्मा की। मन रूपी सारथी जो है, मन रूपी ड्राइवर जो है, पूरी तरह अपनी मनमानी कर रहा है। मन रूपी ड्राइवर ने, सारथी ने, जो इस शरीर रूपी रथ को चला रहा है, उसने इस शरीर के मालिक को बहुत चालाकी से विषयों की मदिरा पिलाकर अचेत कर रखा है, विषय विकारों में उलझा रखा है, फंसा रखा है। और ये जीव इतना गलतान हो गया है, इतना अचेत हो गया है, और शरीर रूपी रथ को ये मन जो है मोक्ष के सुखदायी और कल्याणकारी मार्ग पर ले जाने की बजाय उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ले जा रहा है, जो कहीं ना कहीं अंत में 84 की गहरी खाई की ओर ले जाता है। उसी रास्ते पर चला रहा है, और जीव जो है वो माया के नशे में धुत है। ये मन की कार्रवाई है। आखिरकार इसका परिणाम क्या होगा? जब मन इस प्रकार अपने दबाव में, अपने कंट्रोल में इस जीव को करके गाड़ी चलाएगा, इस जीवात्मा को 84 लाख योनियों की खाई में गिराएगा, फिर जहाँ से जीवात्मा अत्यंत कठिनाई से पहले निकल कर आया है, पहले बड़ी मुश्किल से तो ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में आया है, इस रथ में सवार हो चुका है, और इसी मनुष्य रूपी शरीर रूपी रथ में सवार होकर ही अपने मोक्ष की ओर जाया जा सकता है। अपनी जो लक्ष्य है, अपनी जो मंजिल है, उस पर पहुंचा जा सकता है इसी मनुष्य शरीर रूपी रथ पर सवार होकर। जब इतना मुश्किल से ये अवसर मिला है, जिस मन को ये जीव अपना मित्र बना बैठा है और उसके कहने में आ गया है, उसके भुलेखे में चल रहा है, इसको ही अपना हितैषी समझता है, ये वही मन आस्तीन के सांप की तरह इस जीव के साथ, जीवात्मा के साथ दुश्मनी कर रहा है, और उल्टे पुल्टे मार्ग पर चलकर लगातार जीवात्मा का कार्य मुश्किलों में डाल रहा है, बिगाड़ने में लगा हुआ है। संत वाणी में कथन आता है, कपटी मन माने नहीं, तनिक न आवे लाज। कपटी मन माने नहीं, तनिक न आवे लाज। शत्रु सम ये जीव का, निस दिन करे अकाज। कपटी मन माने नहीं, अहनिस दह दिस धाय। सुधा मार्ग छोड़ कर औघर मार्ग आए। कि ये मन जो है कपटी है, इसीलिए महापुरुष जीव को अपने भलाई से भरे हुए वचनों के द्वारा
सदा सचेत करते ही रहते हैं कि इस धोखेबाज और कपटी मन की बातों पर भूल कर भी विश्वास मत करना और इसकी कपटी चालों में कभी मत फंसना। सजग और सचेत होकर इस कपटी मन को सदा अपने अधीन करके रखना, ताकि तुम सही मार्ग पर निष्कंटक बढ़ते चले जाना। जो मन को अपने अधीन रखता है, अपने अधीन रख सकता है, अपना नौकर बना के रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, वही अपने लक्ष्य पर पहुंचने में सफल होता है। संतवाणी में कथन आता है कि मन अपने अधीन कर मन पर रहे सवार, सीधे मार्ग पर चले पहुँचे मोक्ष द्वार। अगर ऐसा नहीं करता कोई, मन को अधीन रखने में सफल नहीं होता, मन पर काबू पाने में सफल नहीं होता, और इसके उलट यदि मन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है, फंस जाता है, उसके भुलेखे में आकर के और उसी की सलाह मानकर जीवन यात्रा पूर्ण करता है, जीवन यात्रा तय करता हुआ आगे बढ़ता है, तो फिर समझ लो कि सर्वनाश तो निश्चित है। इसलिए मन की चालों और चिकनी चुपड़ी बातों में कभी आना ही नहीं चाहिए, बल्कि हर समय सावधान रहकर इस मन को अपने वश में रखना चाहिए। जो मन की चालों में नहीं आते, जो मन का कहना बिल्कुल नहीं मानते, उसकी सलाह नहीं मानते, सीधी सीधी बात है कि जो चालबाज हो, कपटी हो, उसकी संगत तो दुख देने वाली होती है। जो उसके अधीन नहीं होते, जो उसका कहना नहीं मानते, सलाह नहीं मानते, बल्कि उस पर सवार रहते हैं, उस पर हावी होकर रहते हैं, उसके लिए महापुरुष फरमाते हैं कि वो तो शूरवीर है, वो ताकतवर है इस दुनिया के अंदर, और वही अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। कबीर साहब जी भी परम संत हुए हैं, तो उन्होंने अपने मार्गदर्शन का मार्गदर्शक बनकर मार्गदर्शन किया है हम जीवों का कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक कबीरा, सो साधु कोई एक। इसीलिए जो सही और सीधे मार्ग पर चलते हुए जन्म मरण के चक्कर और उसके दुखों कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने का इच्छुक हो, अभिलाषी हो, जो परमात्म प्राप्ति, नित्य सुख, शाश्वत आनंद, परम शांति पाना चाहता हो, उससे तो चाहिए कि सबसे पहले अपने मन पर ही विजय प्राप्त कर ले। पहला कार्य इस जीव का इस जीवन में यही है कि वो अपने मन पर काबू करना सीखे, मन पर विजय प्राप्त करना सीखे और विजय प्राप्त करे, अपने वश में करने का प्रयत्न करते हुए अपने मन को काबू कर ले। यदि केवल एक मन को जीत लिया तो समझ लो कि फिर काम, क्रोध आदि अन्य सभी दुश्मनों को जीत लिया, पूरे संसार को जीत लिया, क्योंकि मन जो है इन सब का सेनापति है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। महापुरुषों के वचन भी हैं कि मन रिपु जीता सब रिपु जीते, मन रिपु जीता सब रिपु जीते। ये दो लाइनें दोनों एक समान सुनने पढ़ने में आती है। दोनों पंक्तियां हालांकि पढ़ने में एक जैसी है, सुनने में भी एक जैसी है, परंतु दोनों लाइनों के अर्थ में महान अंतर है। ये भेद तो संत महापुरुष बतला रहे हैं कि यदि मनुष्य ने
पहली लाइन का अर्थ हम समझें कि यदि मनुष्य ने मन रूपी शत्रु को जीत लिया, रिपु रिपु कहते हैं दुश्मन को, मन रिपु जीता सब रिपु जीते, मन रूपी दुश्मन को जिसने जीत लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, उसने सब शत्रुओं को जीत लिया। और इसकी दूसरी लाइन है उलट कि मन रिपु जीता, यानी जिसका मन जीत गया, जिसका मन रूपी शत्रु जीत गया, जिसके मन रूपी शत्रु ने मनुष्य को जीत लिया, मनुष्य पर हावी होकर उसको अपने दबाव में कर लिया, तो फिर सब शत्रुओं ने उसे जीत लिया। फिर सारे शत्रु चारों ओर हमारे फैल कर खड़े हो जाएंगे, हमको अपना गुलाम बनाएंगे और अपने इशारे पर नचाएंगे, नचा नचा करके हमारी ये जीवन की बाजी हमें हरा देंगे। इसलिए कहा जाता है कि जिसने मन को काबू में कर लिया, मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने तो समझो सारे संसार पर ही विजय प्राप्त कर ली। जिसको सारे संसार पर विजय प्राप्त करनी हो, केवल मन को जीतने से, मन को काबू करने से ये संभव हो जाता है। ये कितना गहरा भेद है जो संत महापुरुष जानते हैं, भली भांति हमें भी समझाते हैं। अगर संतों महापुरुषों की संगत में, उनकी चरण शरण में इतने बड़े बड़े गहरे गहरे राज सुलझाए जाते हैं, गहरे राज बताए जाते हैं, कितना अहोभाग्य है जीव का जिन्हें सतपुरुषों की संगत मिली हुई है। हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं, परिपूर्ण संत महापुरुषों की चरण शरण हमें मिली हुई है और ऐसे ऐसे सुंदर वचन सुनने को मिलते हैं। एक थोड़े से शब्दों में, 4-6 शब्दों में, एक लाइन में जीवन का सार, जीवन का लाभ बता देते हैं। केवल मन को काबू में करना है, कैसे करना है वो भी तो संत महापुरुष बताते ही हैं। यानी कौन ऐसा व्यक्ति होगा दुनिया के अंदर कि थोड़ी सी मेहनत से संसार भर को अपना दीवाना बना ले, अपने काबू में कर ले। ये अपने आप में एक सवाल है कि मन पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। यदि कहा जाए कि मन पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य स्वयं जीव में तो है ही नहीं, तो ये कोई गलत नहीं है, ये अपने आप में ठीक विचार है कि इंसान अपने आप अपनी ताकत से, इसके पास कोई युक्ति नहीं है कि ये मन को काबू में कर ले। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जीव को किसी ऐसी शक्ति की ज़रूरत है, कोई तरकीब की ज़रूरत है, कोई युक्ति की ज़रूरत है जो मन से अधिक शक्तिशाली हो, मन को आसानी से अपने काबू में कर सकता हो। उसी शक्ति की सहायता से ही जीव मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि वो शक्ति है किसके पास, वो शक्ति कैसे मिलेगी, इस जीव में वो ताकत कैसे आएगी, कैसे क्षमतावान बनेगा ये जीव। तो इसका उत्तर भी यह है कि मन को वश में करने की शक्ति जो है संत सतगुरु के पास ही है। संत सतगुरु ही इस शक्ति के भंडार है। उन्हीं की शरण ग्रहण करके उनसे वो शक्ति प्राप्त करनी होगी। वो शक्ति प्राप्त करके मन को अपने अधीन किया जा सकता है और ऐसा करना होगा, ऐसा करना चाहिए। ये इस जीवन की सबसे अहम ज़रूरत है और इसलिए उनकी शरण संगति ग्रहण करना मनुष्य के लिए ज़रूरी है। और एक मौलाना रूम साहब जी एक शेर के द्वारा आगाह करते हैं, समझाते हैं कि हेच नकुशद ई नफ्स रा जुज जिले पीर, दामने आ नफ्स कुश रा सख्त गिर। यानी चंचल मन को पूर्ण सतगुरु की सहायता के बिना तो किसी भी प्रकार वश में किया जा सकता ही नहीं। इसीलिए ए मनुष्य, तू इस मन को वश में करने के लिए सतगुरु का दामन दृढ़ता से पकड़ ले।
यानी उनकी चरण शरण ग्रहण कर ले, उनकी नज़दीकी हासिल कर ले। क्या हमारे जीवन में ये स्वर्णिम अवसर आ गया है? हम सब गुरुमुख जन जितने भी हैं, ये हम अपने अंदर महसूस करें इसी वक्त कि क्या हमारे जीवन में ये शुभ अवसर है कि सतगुरु की शरण हमने प्राप्त कर ली है, नाम की दीक्षा मिल गई है, सतगुरु ने क्या हमें अपना लिया है। जो गुरुमुख जन ऐसा महसूस करते हैं कि हमें सतगुरु ने अपना लिया है, तभी तो नाम की दीक्षा मिली है, हम समय समय दर्शन करने जाते हैं, हम समय समय सेवा करने जाते हैं, हम साल में नियम द्वारा नित्य नियम से साल में 2 बार जाते हैं, साल में 1 बार जाते हैं। कोई गुरुमुख जन सोचते हैं, कहते हैं, याद करते हैं कि हमने तो नियम बना रखा है, 50 साल से नियम है कि हर विसाखी को हमने जाना ही जाना है। वहाँ पर नाम का जाप होता है 3 दिन का, वो भी हम करते हैं। कोई कहता हमारी फलां पर्व पर हमारी वहाँ सेवा है, हमारी सेवा समिति में सेवा है, हमारी बर्तनों पर सेवा है, हमारी लंगर में खाना खिलाने की सेवा है। कोई कहता हमारी प्रिंटिंग प्रेस में सेवा है, साल भर में 1 साल में 1 बार तो हमने जाना ही जाना है। कोई कहता हम 15 दिन सेवा करते हैं। कोई कहता है हमें जहाँ भी सेवा मिले हम चले जाते हैं। कोई कहता हमारी दर्जी खाने में सेवा है, पक्की सेवा है, हम साल में 2 बार जाते हैं। या कोई कहता हम साल में 3 बार जाते हैं। कोई कहता हम हर त्यौहार पर जाते हैं। कोई आनंदपुर में हर त्यौहार पर जाता है, कोई श्री प्रयाग धाम में हर त्यौहार पर जाता है। यानी इस प्रकार से जितना भी हम विस्तार करना चाहें, गुरुमुख प्रेमियों के अनेक अनेक विचार हो सकते हैं। गुरु महाराज जी के हर शहर में, नगर में, डगर में, गांव गांव में, घर घर में गुरुमुख रहते हैं। लेकिन एक अपने अंदर और विचार पुख्ता करने की ज़रूरत है, थोड़ा टटोलने की ज़रूरत है। हम स्वयं देखें कि क्या हम जो कहते हैं कि सतगुरु ने हमें अपना लिया तभी तो नाम दीक्षा दी है, तभी तो सेवा बख्शते हैं। उन्होंने सब कुछ किया, करते रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम ये विचार करें कि हमने सतगुरु को अपना बनाया कि नहीं। हमने उनसे जुड़कर महसूस किया कि हमारा पूर्ण रूप से जुड़ाव हो गया है, या कहीं और हमारा फंसाव है, कहीं और कहीं और कहीं और जुड़ाव है, जिस वजह से ये जुड़ाव संपूर्ण ना हो। चित्त की गहराइयों में हमारे क्या चलता है? क्या केवल और केवल सतगुरु के गीत, सतगुरु की ध्वनि, गीतों की ध्वनि, उन्हीं का शब्द गूंजता है हमारे अंतःकरण में? केवल उन्हीं की सेवा को पाकर हम पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं? क्या इतनी श्रद्धा हमने पैदा कर ली अपने अंदर? इतने वर्षों से अगर ये हमें परिपक्वता हमने अपने अंदर प्राप्त कर ली है कि सतगुरु हमारे हैं और हम सतगुरु के हैं, और कुछ इस दुनिया से हमें लेना देना नहीं है। दुनिया में काम भी करना है, कमाई भी करनी है, नोट भी गिनने हैं, नोट खर्च भी करने हैं, बाल बच्चों को भी पालन पोषण करना है, घर मकान बनाना है, कोठी बंगले बनाना है। दिल में एक ही ख्वाहिश रखनी है कि मेरे सतगुरु, उनसे एक पल दूर नहीं रहना है। मकान को हम बनाते हैं तो मकान से दूर रहना पड़ता है कि अगर किसी कार्य को करने के लिए जाना पड़ेगा तो मकान को साथ लेकर तो जा नहीं सकते। जिन परिवार वालों के साथ रहते हैं तो किसी कार्य को करते वक्त जाएं, कोई गुरुमुख भाई कोई भी कहीं जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, बिजनेस पर, नौकरी पर, ड्यूटी पर जाते हैं, तो सबको साथ लेकर तो नहीं जाया जा सकता, किसी को भी नहीं ले जाया जा सकता। केवल और केवल ये विचार करने की बात है, इस पर मंथन करना आ जाए, हमें सवाल करना और जवाब प्राप्त करना आ जाए। अपने ही अंदर में सवाल है, अपने ही अंदर में जवाब भी
भरा हुआ है, कहीं जाना नहीं है। हमने देखना अपने स्थिति पर, अपने अंतःकरण में, अपने विचारों पर दृष्टिपात करना है, नज़र रखनी है। नज़र रख के अपने आप को अवगत कराना है कि क्या चल रहा है। सब कुछ छोड़ कर जाते हैं। किसी दूसरे शहर में जाना हो, रोज़ हम जिस स्कूटी पर चलते हैं, बाइक पर चलते हैं, कार में चलते हैं, लेकिन दूसरे शहर में जाना हो, 500-400 किलोमीटर हो, कार में जाया जा सकता है, तो रोज़ स्कूटी पर चलते होंगे तो स्कूटी कार में थोड़ी साथ में लेके जाएंगे। अगर रेलगाड़ी में जा रहे हैं तो कार भी घर पे छोड़ के जाएंगे। अगर हमारा मन बहुत उसमें रुचता है, हमारी गाड़ी 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, तो छोड़कर जानी पड़ेगी ना। और कई बार पूरी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तो ख्याल पीछे अटकता है, हमारा ये घर में पड़ा है, हमारा ये पड़ा है, हमारा वो पड़ा है। लेकिन जब किसी भी चीज़ को खरीद कर लाते हैं, मकान अगर बनाते हैं, तो ये हमें मालूम होता है कि मकान को साथ में नहीं रख सकते, न मकान को साथ में रख सकते हैं, न हर वक्त मकान के साथ रह सकते हैं। इसी प्रकार जो कुटुंब परिवार है, ना उनके साथ हम 24 घंटे रह सकते हैं, पूरा महीना, पूरा साल, ना तो उनके साथ रह सकते हैं, ना उनको अपने साथ रख। समय समय बीच बीच में सबको छोड़ कर जाना पड़ेगा। ये चाहे मजबूरी हो, ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। कोई जिनको अपना समझता है उनको छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन संसार की ऐसी ऐसी उपाधियां हैं, उपलब्धियां हैं, तरक्कियां हैं, उन तरक्कियों की, उन कामनाओं पूर्ति के चस्के में इंसान छोड़कर कुछ बड़ा प्राप्त करने के ख्याल से छोटे छोटे ये त्याग करता है, जीवन भर त्याग करता ही रहता है। त्याग करने की जरूरत क्या है? उनको अपना समझा ही क्यों? उनका तो त्याग संपूर्ण करना पड़ेगा, उनसे तो दूर होना ही पड़ेगा। इस संसार में कितने समय के लिए आए हैं, उस समय पूरा होने पर तो उनको मुकम्मल छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन एक सच्चाई जो है हम भूल जाते हैं, एक विचार जो हमारे अंदर ना आता हो, अगर जिसके अंदर ये विचार आता है वो भाग्यशाली है, जिसको ऐसी सोझी है, जिसको ऐसा सतगुरु का गिफ्ट है, जिसको उपहार है दिया हुआ सतगुरु की तरफ से, ऐसी नेमत, ऐसी समझ, ऐसी रहमत है सतगुरु की तरफ से। और वो सच्चाई ये है कि हम कहीं भी जाएं, चाहे रोज़मर्रा की ड्यूटी पर जाएं, गली से बाहर जाएं, मोहल्ले से बाहर जाएं, शहर से बाहर जाएं, इस देश से बाहर जाएं, 7 समुंदर पार जाएं, एक बार जाएं, चाहे नित्य प्रति बार बार जाएं, 1000 बार जाएं, लगातार जाएं, अपने सतगुरु को साथ ले जा सकते हैं, अपने सतगुरु को साथ रख सकते हैं, सतगुरु के साथ रह सकते हैं, सतगुरु को साथ रख सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं और उनके हम बन सकते हैं। इस प्रकार की सोच हमारे अंदर आज जग जाए तो जीवन का लक्ष्य तो यही है। ये तो छोड़ के जाने वाले नहीं हैं हमें, और ना ही हम इनको छोड़ के जाने वाले हैं। हमारे चाहते हुए या ना चाहते हुए भी भगवान तो साथ ही रहते हैं, हम भी भगवान के साथ रहते हैं, आज भी साथ हैं। आज हम हाथों पैरों से कार्य करते हैं, आँखों से देखते हैं, गाड़ी चलाते हैं। क्या ये शरीर चला रहा है गाड़ी? क्या ये शरीर रोज़ नित्य प्रति ये तरक्की जो हम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों हम कमा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, ये कौन करता है? ये सतगुरु स्वरूप परमात्मा जो हमारे भीतर में विराजमान है, ये उसकी मेहरबानी से, उसके साथ होने से ही ये शरीर चलता है। एक पल के लिए भी वो अलग नहीं होता। लेकिन ये अवसर आता है
कि जब ये शरीर जिसका हम नाज करते हैं, जिसका मान करते हैं, अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं, मैं गाड़ी लेकर गया, मैं रुपए लेकर गया, मैं रुपए कमा कर आया, मैंने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, ये मकान बनाया, बंगला बनाया, गाड़ी बनाई, मैं यहाँ गया वहाँ गया, हवाई जहाज पर सैर करने गया। लेकिन थोड़े समय के लिए ऐसा अवसर आता है कि ये सतगुरु स्वरूप जो भगवान विराजमान है इस शरीर के अंदर, वो इस शरीर को छोड़कर जब दूसरा शरीर धारण करता है, वो तो तुरंत करता है, वो तो इधर से निकल कर उधर। लेकिन ये शरीर जो थोड़ी देर पहले तक गाड़ी चला रहा था, हवाई जहाज पे चढ़ रहा था, ये खा रहा था, वो पी रहा था, ये पहन रहा था, ये कमा रहा था, ये लालन पालन, ये तरक्की, ये बंगला, ये गाड़ी, ये वो सब कुछ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर ये क्यों नहीं करता है? वो सब ना हाथ हिला सकता है, ना उंगली का इशारा करता है, ना आँख को खोलता है, ना बंद करता है, ना सुनता है, ना सुनाता है, ना बोलता है, कुछ भी नहीं। तो ये सिद्ध होता है कि वही परम पिता परमेश्वर इस शरीर में विराजमान है। इस मन को अपने काबू में करके ये शरीर जो थोड़े समय से है, वो आत्म स्वरूप परमात्मा का अंश जो जीवात्मा शरीर में विराजमान है, उसकी पहचान करते हुए, उसका अधिकार, उसके मौलिक अधिकारों का ख्याल रखते हुए ये जीव मन को गाड़ी चलाने के लिए ऑर्डर देते रहें और दिशा निर्देश करते रहें कि मुझे सतगुरु वाले देश में लेकर चल, मुझे सतगुरु वाले देश में पहुंचना है, उसी सफ़र में लग जा। थोड़ा 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 रोज़ का जो नित्य प्रति संतों महापुरुषों का आदेश है, वो उसी रास्ते पर चलने के लिए भक्ति संदेश है, भक्ति करने का आदेश है। उसको करने के लिए मन पर जिसने काबू की हुई है, मन पर जिसने काबू पाया हुआ है, वो अपने इस कार्य को भली भांति कर सकता है और करना है, करना चाहिए। इस शरीर का कोई पता नहीं। अगर कोई मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो शरीर से अपने ख्याल हटाए है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन बातों को, इन विचारों को अपने अंदर से बाहर निकाले। इस मनुष्य के लिए आवश्यक है, अगर कल्याण चाहता है, कि वो संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करे। हमने तो की हुई है, क्या हमने सतगुरु को अपना बना लिया है? हम अपने सतगुरु को हर वक्त साथ में रखते हैं? क्या उनको साथ में पाने के बाद, उनको साथ में महसूस करने के बाद किसी और की ज़रूरत रहती है हमें? क्या किसी और का ख्याल आता है कि उसको भी साथ रख लें? सतगुरु के साथ साथ उसको भी साथ बिठा लें, अपने अंदर विराजमान कर लें, उनको भी अपने ख्यालों में बसा लें। मदद करने के लिए जहाँ हम सतगुरु को पुकारते हैं, तो क्या किसी और को भी पुकारते हैं? उसको बुला लें, उसको बुला लें, जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मदद हो जाएगी। क्या हम भटकने वाले भिखारी हैं? अगर शहंशाह हैं तो शहंशाह के साथ हमारी मित्रता हो गई है, बस काफ़ी है। एक से ही बहुत बढ़िया गुजारा हो जाएगा और अधिक अच्छा होगा। इस प्रकार का भाव मन में आए तो कल्याण के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी सरलता हो जाती है। कल्याण चाहने वाले के लिए अति आवश्यक है कि सतगुरु की शरण ग्रहण करे, उन पर विश्वास करे, श्रद्धा मन के अंदर बनाए और उनके बताए हुए शब्द का, नाम का नित्य प्रति अभ्यास करे। सतगुरु का शब्द अंकुश की तरह है, जैसे महावत द्वारा अंकुश को मस्त हाथी के मस्तक पर बार बार मारने से वो वश में आ जाता है। इसी प्रकार सतगुरु का जो पावन शब्द है, अभ्यास करने से
शब्द का अभ्यास करने से मनुष्य का मन भी उसके वश में आ जाता है। और मनुष्य को चाहिए, हमें चाहिए कि सतगुरु की शरण ग्रहण करते हुए अपने मन पर विजय प्राप्त करके जीवात्मा का हम कल्याण करें। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता वो स्वयं अपने आप से दुश्मनी कर रहा है, अपने आप से शत्रुता कर रहा है। अपने आप से क्या कोई दुश्मनी करता है? अपने आप को कोई हानि पहुंचाता है? और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? अक्लमंद थोड़ी कहेंगे। मनुष्य को चाहिए कि जीवात्मा का कल्याण करे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन हैं, दिल ही अपना यार है जब कल्ब बे पिंदार है अदू अपना ही दिल जब फेल का मुख्तार है। आ गया काबू में जिसके दिल है उसका दोस्तदार, आ गया काबू में जिसके दिल है उसका दोस्तदार, जबकि काबू में नहीं है दुश्मनी दिल का सुवार। मखजने असरार, मखजने असरार में ये वर्णन है। दिल ही अपना यार है। अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करना है। अपने को अधोगति में खुद हम ना डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। आप ही अपना मित्र बन सकता है और आप ही अपना शत्रु बन सकता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, जिस जीवात्मा द्वारा, जिस जीव द्वारा, यानी हम मन और इंद्रियों सहित शरीर पर विजय प्राप्त की हुई है, तो हम ये ठीक ठीक समझें कि हम अपने स्वयं के, अपने आप के मित्र हैं, अपने से मित्रता किए हुए हैं। और अगर हमारे द्वारा हमने मन और इंद्रियों पर विजय हासिल नहीं की, यानी थोड़ा सा और विस्तार से समझें कि इंद्रियों के मायने, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने कि मन, ये रास्ते चलते मन कहता है कि ये खाना है, ये पीना है, ये पहनना है, तो उसी पर लग जाते हैं। इस प्रकार से सारे कार्य करते हैं। रात को 10 बजे घर में सोए हुए हैं, मन में ख्याल आ गया, तो जिनका मन कंट्रोल में नहीं होता, मन हावी होता है, तो रात को 10 बजे भी उठकर चले जाएंगे बाहर कोई कुछ खरीदने के लिए, इधर उधर भटकेंगे। रात को अगर अव्यवस्था है बाज़ार में तो इधर उधर देखेंगे कि शायद कोई दुकान खुली मिल जाए या कहीं पर ये रास्ता मिल जाए। मन ने ये ख्याल उठाया है तो मन की उधर पूर्ति में लग जाते हैं, मन की कामना पूर्ति में लग जाते हैं। ये इंद्रियों की जो जीत हासिल नहीं की होती इंद्रियों पर, मन पर, तभी ऐसा होता है। अगर जीत लिया है मन को तो सारे संसार पर विजय हो गई, शरीर पर विजय हो गई, इंद्रियों पर विजय हो गई, मन पर विजय हो गई, तो सारे संसार पर विजय हो गई। और ऐसा नहीं है, मन के दबाव में है, इंद्रियों के दबाव में है, हर इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, तो अपने आप से दुश्मनी कर रहे हैं, अपने आप से हम शत्रुता का व्यवहार कर रहे हैं और हर पल कर रहे हैं, 24 घंटे यही कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा ख्याल आता है कि हम रात 10 बजे सोए हुए हैं, ऐसा विचार आए मन में कि एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में फिर से मत्था टेक के सोऊं, या ऐसे सोए हुए हम मन में ख्याल करें कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान मस्तक में लगा के सोएं, कि सोए सोए हमने दिन में जितना किया वो सब ठीक है। हम दिन में 2 घंटे भजन करते होंगे, 4 घंटे करते होंगे, नित्य नियम करते होंगे, आरती पूजा सेवा सत्संग सब करते हैं। क्या जिस प्रकार रात को सोए हुए उठकर इंद्रियों की उधर पूर्ति में लगता है, तो वो तो दुश्मनी का व्यवहार हो गया। अगर रात को 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं, लेकिन सोने से पहले सोते हुए भी
सोते हुए भी क्या श्री गुरु महाराज जी को साथ रख के, श्री गुरु महाराज जी के साथ में रहकर, उनका ख्याल साथ में लेकर, उनके ख्यालों में खोकर सोते हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी कहाँ होंगे, कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे। श्री गुरु महाराज जी ने बहुत ज़बरदस्त लीलाएं हर पल छेड़ रखी है इस दुनिया में। हम सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ लीला की, आनंदपुर में लीला की। श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ वहाँ कहाँ लीला नहीं की। हमारे साथ हर वक्त लीला हो रही है। हम 7 समुंदर पार बैठे हैं तो लीला हो रही है। हमें जुड़ने की ज़रूरत है। हम जुड़े हैं कि नहीं, हमारा जुड़ाव कैसा है, ये हमने सोचना है। अगर हमारा ये ख्याल श्री गुरु महाराज जी से जुड़ता है, मेरे श्री गुरु महाराज जी कल दुबई जा रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर जा रहे हैं, कोई समाचार मिल गया कि आज श्री गुरु महाराज जी आज बेंगलोर में हैं, फिर हमारी ये उत्सुकता बढ़ती है, वहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सी लीला हुई वहाँ पर, फिर कब वहाँ से प्रस्थान है, कौन से फिर नए आश्रम की ओर श्री गुरु महाराज जी पहुँचने वाले हैं। ये जुड़ाव है। इस प्रकार के ख्याल रख के सोना, इस प्रकार के ख्यालों से जगना, ये अपने साथ मित्रता करने का व्यवहार है। ये अपने आप से मित्रता है। इसलिए सतगुरु का मित्र बनना है, अपने आप का मित्र बनना है। सतगुरु की शरण ग्रहण कर उनके शब्द रूपी शक्ति को प्राप्त करना है। सतगुरु की कृपा से मन और इंद्रियों को अधीन करके अपने इस शरीर रूपी रथ को भक्ति वाले मार्ग पर चलाते हुए वो आगे से आगे पहुंचाते होते, और बड़ी एक रफ्तार होनी चाहिए, जितना जल्दी पहुंच सकें ये हमारे लिए अच्छा है। और अपने मंजिल पर पहुंचकर अपने सतगुरु की प्राप्ति करना है और अपने जन्म को सफल और सार्थक करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।